Excuse me, what's your name? Where are you from? What profession you are in? IAS officer. You're an IS officer. गाइस, आज की इस वीडियो की शुरुआत हमने एक रील के साथ की है। आई एम वेरी श्योर कि अगर आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं, यूट्यूब यूज करते हैं, सोशल मीडिया में किसी भी फॉर्म में अगर आप हैं और आप कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जुड़े हैं, तो आपने ये रील जरूर देखी होगी। ये रील है एक आईएएस ऑफिसर की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। और इस रील में जैसा आपने देखा, तो एक पर्सन इनके पास आते हैं और पूछते हैं व्हाट प्रोफेशन आर यू इन, आपका प्रोफेशन क्या है, आपका पेशा क्या है। और ये कहते हैं कि आई एम एन आईएएस ऑफिसर, मैं एक आईएएस अधिकारी, राइट। तो सामने वाले को एकदम से बिलीव नहीं होता कि आईएएस ऑफिसर से वो बात कर रहे हैं। देखिए, ये प्राइड होती है। आई एम वेरी श्योर जब ये रील या रील से पहले जब भी ये एग्जाम मैम ने निकाला होगा, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के बाद ये प्राइड जो है ये आपके साथ जुड़ती है। चॉइस हमेशा हमारी खुद की होती है। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में आपने, अगर हम इस रील की बात करें तो इस रील पे लगभग 3 मिलियन के करीब व्यू है अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह पे जाओगे। तो जब आप किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन में पहुंच जाते हो, जब आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करके निकलते हो जिससे लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो अपने आप आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, आपको प्रसिद्धि मिलती है। सो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर उमा शंकर त्रिपाठी और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके लिए क्या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो सकते हैं जो आप रिसेंटली दे सकते हो अपनी पढ़ाई के साथ, या अगर अभी आप जस्ट पास आउट है, और किस अप्रोच में आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और इस बात को रिलेट करेंगे इस रील के साथ। हम बात करेंगे आईएएस परी बिश्नोई की जर्नी के बारे में, किस तरीके से उन्होंने इतनी कम एज में इंडिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन, या कहा जाए तो वर्ल्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होने वाले वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन को किस तरीके से उन्होंने क्रैक किया, उनकी स्ट्रेटेजी क्या थी, और यहाँ से हम क्या मोटिवेशन ले सकते हैं, हम क्या प्रोत्साहन ले सकते हैं। अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना चाहते हैं, चाहे वो आरआरबी जेईई हो, गेट हो, ईएससी हो, तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए आपको कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो करने होते हैं। अगर आप इन कॉम्प्रोमाइजेस को नहीं कर सकते, तो बेटर है कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की शुरुआत ही मत करो। देखिए, ये बड़ी ही साफ और सीधी सी बात है। कई को लगता है कि सर यूपीएससी का एग्जाम, आईएएस का एग्जाम तो बहुत ही ज्यादा टफ होता है, हाउ कैन यू कंपेयर इट विद आरआरबी जेईई एंड ईएससी। देखिए, अपने अपने लेवल पे हर एक एग्जाम टफ है। कोई स्टूडेंट जो डिप्लोमा करके आया है, बीटेक करके आया है, जिसने इंजीनियरिंग पढ़ी है, क्या आपको लगता है कि इंजीनियर कम है? नहीं, इंजीनियर बिल्कुल कम नहीं है। बिना मेहनत के आप कोई भी एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, चाहे वो आईपीएस का एग्जामिनेशन हो, चाहे आईएएस का एग्जामिनेशन हो। अब कोई कहेगा कि सर आईएएस आईपीएस का तो एक ही एग्जाम होता है, तो बिल्कुल सही बात है भाई। सिविल सर्विसेज यूपीएससी का जो सीएससी एग्जामिनेशन होता है वो आईएएस आईपीएस के लिए होता है। ईएससी क्या होता है? आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर होता है ग्रुप ए का, जो इंजीनियरिंग में वैकेंसीज आता है, उसको करने के लिए आपको ईएससी का एग्जामिनेशन भरना होता है। अभी आईआरएमएस की नई वैकेंसीज यहाँ पे ऐड हुई हैं। जो बीटेक ग्रेजुएट्स हैं या बीटेक में 4th ईयर है, वो ईएससी का एग्जाम देख सकते हैं। मतलब बेसिकली इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो टॉप मोस्ट वैकेंसी है, उसके लिए आप ईएससी के एग्जाम के लिए जा सकते हैं। कोई लोग आप में से गेट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कई लोग आपके जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वो भी एक बहुत अच्छी जॉब होती है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। देखिए, जॉब तो कोई खराब नहीं होती। अगर हम अपनी सोसाइटी की बात करें, अपने देश की बात करें, तो जितनी आईएएस की जरूरत है, उतने ही जूनियर इंजीनियर की जरूरत है, उतने ही असिस्टेंट लोको पायलट की जरूरत है, उतने ही टेक्नीशियन की जरूरत है, उतने ही पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है, उतने ही ईएस ऑफिसर की जरूरत है, उतने ही देश में रिसर्चर्स की जरूरत है जो जाकर के आईआईटी से मेरी तरह एमटेक पीएचडी करें, उतने ही टीचर्स की जरूरत है। तो हर एक जॉब की जरूरत है। लेकिन अगर आप किसी भी जॉब में एक्सेल करना चाहते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्सेल करना चाहते हैं, उसमें सेलेक्ट होना चाहते हैं, कैटेगरी आपकी चाहे जो भी हो। कई लोग यहाँ पे कैटेगरी का भी एंगल लेकर के आते हैं कि सर हम जनरल कैटेगरी हैं, हम ओबीसी कैटेगरी हैं। तो कैटेगरी के एंगल को, इन सारी चीजों को साथ में रखते हुए, आप किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, आपके मैकेनिकल के हैं, सिविल के हैं, इलेक्ट्रिकल के हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि बिना स्ट्रगल के, बिना मेहनत के कुछ चीजें मिलने वाली हैं, तो देखो ये नहीं होने वाला। परी बिश्नोई की जो आपने रील देखी,
ये रील बनने से पहले आईएएस थे। ऐसे नहीं था कि इन्होंने पहले रील बना ली बाद में आईएएस बने। तो उसके लिए आज इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए कि इनके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये पोजीशन पे पहुंचने के लिए इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है। अगर आप गूगल पे इनके बारे में नाम लिखोगे तो बहुत सारी न्यूज आपको देखने को मिलेंगी। ये एक न्यूज आप देख रहे हैं, साथ में बिग बॉस की भी न्यूज है, उसको इग्नोर कर दीजिए। Turned off the phone and deleted the social media. Inspirational journey of IS Pari Bishnoi who cleared UPSC in the third attempt. तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने अपनी परीक्षा को क्लियर किया और टर्न ऑफ द फोन एंड डिलीटेड द सोशल मीडिया। आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने के साथ साथ मोबाइल उठा करके देखेंगे। इवन मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी देखो मैंने ही साइलेंट नहीं किया था, मैं साइलेंट कर देता हूँ। अभी तुमसे क्या बचेगा, बीच में व्हाट्सएप का मैसेज आ जाएगा, मैं व्हाट्सएप का मैसेज पढ़ने लग जाऊंगा, फिर ये वीडियो पॉज करूंगा और एडिटर को बोलूंगा भैया इतना हटा देना। क्या है ये सब है डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, जितना नहीं, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ या ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल आप फोन से कट जाइए, ऐसा कर दीजिए वैसा कर दीजिए। अरे कम से कम जब आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आप जूनियर इंजीनियर का, अभी जूनियर इंजीनियर का सीबीटी 1 का पेपर है, कब है, 6 दिसंबर से 13 दिसंबर में। जितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या आप उसके लिए पढ़ रहे हो? आपको कितना दिन में पढ़ने की जरूरत है? आपको कम से कम 6 से 8 घंटे आपको दिन में पढ़ने की आवश्यकता है, अगर आप सीरियसली उस एग्जाम को अटेम्प्ट करने निकले हो। जैसा मैं आपको हर वीडियो में कहता हूँ, कई लोग फॉर्म भरते हैं, पैसा देते हैं और हमारे देश को आगे बढ़ाने में योगदान करते हैं। वो नौकरी के लिए नहीं फॉर्म भर रहे होते क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। बिना पढ़ाई के कि सर हमने बस फॉर्म भर दिया है और अब हम तो फॉर्म भर के एहसान कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। अगर आप 6 से 8 घंटे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निकाल पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अब बात को समझिए, 6 दिसंबर को अभी रिसेंट आपका आरआरबी जेईई का एग्जाम लगा हुआ है। अगर हम गुजरात की बात करें तो जीपीएससी का एग्जाम है, प्रिंसिपल आईटीआई का एग्जाम है नवंबर में। तो कोई भी एग्जाम के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई करते वक्त कम से कम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फोन को साइलेंट रखिए, थोड़ा दूर रखिए, एकदम बगल में रख करके बैठ जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, और न्यूज देखते हैं। सो इन्होंने जो यूपीएससी क्लियर किया वो थर्ड अटेम्प्ट में किया। ठीक है, इससे क्या आपको सीखने को मिलता है, इससे आपको हमको क्या सीखने को मिलता है, हमको परसिस्टेंस सीखने को मिलता है। हमको ये सीखने को मिलता है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। देखिए, जो लोग पढ़ाई करते हैं वो जरूरी नहीं है कि पहली ही अटेम्प्ट में आपके क्लियर हो जाए। हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं कि सर मैंने ये एग्जाम दिया था, फलाना एग्जाम दिया था, वो नहीं क्लियर हुआ, एग्जाम इज वेरी टफ लाइक स्टील, ऐसा है वैसा है। तो देखिए, आप ये सब बातें करते रहेंगे तो कभी भी आप नहीं निकलेंगे। अगर इन्होंने भी अपने दूसरे अटेम्प्ट में फेल होने के बाद सोचा होता कि मैं आईएएस नहीं हो सकता मुझसे, तो क्या आज आप इस रील को देख पा रहे थे? नहीं देख पा रहे थे। और पढ़िए इनके बारे में। मीट आईएएस ऑफिसर हु लिव्ड लाइक अ मॉन्क टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम इन द थर्ड अटेम्प्ट गॉट एआईआर 30। ये आगे अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो इनकी ऑल इंडिया रैंक 30 थी 2020 में। ठीक है, ये मॉन्क टू क्लियर क्या हो गया, क्या ये साधु बन गए? नहीं, ये एक मॉन्क मोड होता है। आपको हमारे चैनल पे हर्ष बस्ती सर का वीडियो मिलेगा मॉन्क मोड ऑन करने के लिए, अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली इसका भी मतलब यही है कि आप ये जो सारे डिस्ट्रैक्शन हैं आपके, पढ़ने बैठे हैं, बगल में समोसा रख लिया है, उसकी खुशबू आ रही, पढ़ नहीं पा रही, ये सब क्या है, ये सब डिस्ट्रैक्शन है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप खाली पेट पढ़ने बैठ जाइए, लेकिन पढ़ने से पहले पढ़ने का सराउंडिंग बनाइए, उसका इन्वायरमेंट बनाइए। सोशल मीडिया पे होना, यूट्यूब देखना, अभी आप मुझे भी आई होप अगर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे ही देख पा रहे होंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि आप सोशल मीडिया को एकदम ही यूज मत करिए। देखिए, आज की डेट में ये कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव सी बात है। और दूसरी बात, मैं ये किस मुंह से बोल सकता हूँ, मैं तो खुद आपसे यूट्यूब पे बात कर रहा हूँ। तो क्या यूट्यूब पे हर चीज बुरी है? आप हमारे चैनल पे देखिए, हमारे चैनल पे आपको लाइव सेशन चल रहे हैं, रीजनिंग के सेशन चल रहे हैं, मैथ्स के सेशन चल रहे हैं, जनरल साइंस चल रही है, हमारे शॉर्ट्स में आपको क्विजेस चल रहे हैं। तो ये जो सोशल मीडिया का हम यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें हम क्या गलत करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सोशल मीडिया हमेशा गलत नहीं होता, लेकिन हर चीज का समय होता है। अब अगर आपका पढ़ने का समय, इस समय मान लीजिए आपको पढ़ाई करने का आपका शेड्यूल है, आप टेस्ट दे रहे हो। अब टेस्ट के बीच में आपने कहा कि लो यार मैं मोटिवेशन ले लेता हूँ, और आप आगे ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये उस समय गलत है। भाई, जो समय आपका टेस्ट देने का है, जो समय आपका पढ़ाई करने का है, उस समय अगर आप ये देख रहे हैं मुझे, तो ये भी गलत है।
लेकिन मेरे भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करिए कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है तो देखिए बेड पे पड़े पड़े नहीं होगा, बिल्कुल कुछ कॉम्प्रोमाइज किए बिना कभी भी नहीं होगा। और न्यूज देखते हैं जरा, और क्या क्या यहाँ पे न्यूज है। सो यहाँ पे अगर आप इस न्यूज को देखें तो लिखा हुआ है, दिस वुमेन इज द फर्स्ट आईएएस ऑफ बिश्नोई कम्युनिटी। तो गाइस आजकल बिश्नोई कम्युनिटी बहुत ही ज्यादा चर्चा में है, फॉर ऑल द रॉन्ग रीजन, है ना। तो उस बात पे नहीं जाते हैं उतना। तो देखिए ये आपकी चॉइस होती है। सोचिए कितनी प्राइड की बात है, एक पूरी कम्युनिटी की पहली महिला आईएएस ऑफिसर। मतलब आप सोचिए, देखिए हमारा ही एक लौता ऐसा देश है जहां पे आप अगर किसी मध्यम वर्गीय या बिलो मध्यम वर्गीय परिवार में अगर आपने जन्म लिया है, और उसके बाद हमारा देश ही एक ऐसा देश है जहां पे आपको इतने मौके मिलते हैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। नॉट ओनली अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, बट अपने परिवार की लाइफ इम्प्रूव करने के लिए। नॉट ओनली दैट, आपको परिवार के साथ अपने पूरे समाज को, पूरे सराउंडिंग को, पूरे नेबरहुड को बदलने का मौका मिलता है जब आप अपने परिवार में एक अच्छी पोजीशन पे पहुंचे। जैसे मैंने आईआईटी रुड़की से एमटेक किया, पीएचडी किया। तो अब जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो मेरे परिवार के छोटे बच्चे हैं, वो मुझे देख करके बोलते हैं कि भैया हमको भी आईआईटी जाना है, मामा चाचा हमको भी आईआईटी जाना है, राइट। तो देखिए कभी भी परिवार में अगर कोई इंसान कुछ ठीक कर लेता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं एमआईटी चला गया था, भाई मैं भी जाना चाह रहा था यार, है ना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई आईएएस ऑफिसर बन गया, नहीं। मैंने कोशिश भी नहीं की, और मैं कोशिश करता तो बनता नहीं बनता ये एक डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन डेफिनेटली जब आप कुछ बेहतर करते हो, देखिए आप रेलवे में जूनियर इंजीनियर बन जाओगे, हम आईएएस की बात कर रहे हैं। तो आईएएस के कंपैरिजन में तो जूनियर इंजीनियर एक बहुत छोटी पोजीशन है, लेकिन कुछ तो स्टेप अप होगा आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए। और जूनियर इंजीनियर की बात करें, गेट की बात करें, ईएससी की बात करें, तो ये एग्जामिनेशन आपको आईएएस तो नहीं बनाते, लेकिन ये आपको एक बहुत अच्छी गवर्नमेंट जॉब देते हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज के साथ आने वाली जॉब देते हैं। और इन जॉब्स को पाने के लिए जिस तरीके से यूपीएससी की प्रिपरेशन है, उतना ही डेडिकेशन आपको किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में को निकालने के लिए आज की डेट में चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेडिकेटेडली पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको अगर कहीं स्टैंड आउट करना है तो ऐसा नहीं है कि आप घर पे पड़े हुए हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए पेपर ऐसा बनेगा कि आप निकाल सकें। और न्यूज देखते हैं। अगर हम और कुछ न्यूज आर्टिकल को खंगालें, जैसा मैंने बताया था, माँ से मिली आईएएस बनने की प्रेरणा, तीसरे प्रयास से मिली सफलता। तो देखिए तीसरे प्रयास में अगेन मिली, मतलब जो हमने परसिस्टेंस की बात की थी, माँ से मिली प्रेरणा। माँ कौन थी इनके? इनकी जो मदर है वो खुद एक पुलिस ऑफिसर, ठीक है। वो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, वहां से इन्होंने एक मोटिवेशन लिया। अब इनसे क्या हुआ, अपनी जो पेरेंट है उनसे अच्छी पोजीशन पे गए। अब जो इनके परिवार के लोग होंगे वो इनको देख करके और आईएएस बनना चाहेंगे, पीसीएस बनना चाहेंगे, आईपीएस बनना चाहेंगे, और अच्छी पोजीशन पे जाना चाहेंगे। तो ये होता है इफेक्ट। अगर कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति अपने दायरे से निकल करके कुछ अचीव करता है, और डेफिनेटली अगर आपको अपने दायरे से निकलना है, कुछ अचीव करना है, तो कुछ चीजें तो आपको अपने आप में बदलनी पड़ेगी। देखिए सब कुछ एक बार में नहीं बदलेगा। सर वैकेंसी एकदम से ज्यादा नहीं आ रही है, अरे भाई आ तो गई। अगर हम इंजीनियर्स के लिए बात करें तो देखिए ईएससी जो है उसमें रेलवेज की वैकेंसी जुड़ गई। गेट में, अगर हमारा दूसरा चैनल है अक्यूमेंट गेट एकेडमी पे, अगर आप देखें तो गेट के थ्रू बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 2025 गेट से रिक्रूट कर रहे हैं। अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात करें तो आरआरबी जेई का 2025 का कैलेंडर आ गया है। यानी रेलवे जो 4-4 5-5 साल में रिक्रूट करता था, वो अब लगभग लगभग हर साल रिक्रूटमेंट करते हुए बढ़ रहा है। आरआरबी में बढ़िया सी बल्क वैकेंसीज आती हैं। रेलवेज की वैकेंसी, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन, ये सब वैकेंसीज भी आ रही है। एसएससी जेई 2025 में आएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ डिप्लोमा होल्डर्स या बीटेक होल्डर्स की, जो जूनियर इंजीनियर की नौकरी के लिए जाना चाहते हैं। अभी चैनल पे बीएमसी की नौकरी की बात की थी, उसमें 690 पोजीशन आई हैं। उससे पहले आपका एनएचएआई में आई है, एनएचएआई की सब्सिडरी कंपनी में डिप्लोमा होल्डर्स के लिए आई है, बीटेक होल्डर्स के लिए गेट के थ्रू आई है। तो कहीं वैकेंसी तो आ रही है, लेकिन आप चाह रहे हो कि यार इतनी वैकेंसी हो जाए कि पॉपुलेशन से ज्यादा हो जाए, तो ये थोड़ी ना हो पाएगा। आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत करने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो उसके लिए भी आपके लिए सुविधाएं हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप योजना, अभी रिसेंटली उसके बारे में मैंने बात की थी। उसमें आपको 1 साल की इंटर्नशिप में 5,000 रुपए उसमें मिलेगा। तो हम ऐसे देश में रहते हैं कि हमारा सौभाग्य है
कि हम ऐसे देश में रहते हैं कि हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ है, मेहनत करने वाले के लिए भी कुछ जुगाड़ है, और ऐसे लोगों के लिए जो कुछ नहीं करना चाहते, कि भाई बिल्कुल मेहनत नहीं करना चाहते, उनके लिए इंटर्नशिप का भी जुगाड़ है कि भाई 5,000 रुपए की आप इंटर्नशिप कर लीजिए। ओएनजीसी गेट के थ्रू जाएंगे तो 18 लाख का पैकेज देती है, अप्रेंटिसशिप में चले जाइए तो 9,000 का पैकेज देती है। तो चॉइस दोस्तों हमेशा आपकी खुद की होती है। सो आई होप आप लोगों को आज के इस वीडियो में थोड़ी सी मेरी बात समझ में आई होगी, और मेरे भाई अभी भी समय बीता नहीं है, समझ जाइए, है ना? और पढ़ाई को शुरू कर दीजिए अगर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो। सो विद दिस थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, और अगर ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।